नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है डर। डर इंसान का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है, भूत पिशाच का भी हो सकता है और अन्य किसी प्रकार का भी डर हो सकता है। जिस चीज़ से अपन को डर लगे उसी को अपन डर बोलते हैं। आप दोस्तों कुछ भी करना, लेकिन डर को हावी कभी मत होने देना। जिस दिन डर आपके माइंड और दिल में बैठ गया, किसी का भी, इंसान हो या जानवर का, वो आपको बहुत बड़ा आघात देगा। जब किसी का अपन को डर लगता है तो धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पैर फूलने लगते हैं और जो अपने दिल की धड़कन है वो धक धक बहुत तेज करने लगती है। जितने भी डर है, इन डर में सबसे ज़्यादा इंसान का डर इंसान को भारी पड़ता है, क्योंकि जानवर का डर पर्टिकुलर उसी जगह पर को अपन को डर लगेगा जहाँ पे जानवर रहता है, लेकिन इंसान का डर अपन को कहीं भी, क्योंकि इंसान कहीं पे भी अपन को दिख जाता है और उसी का डर पूरी ज़िंदगी भारी पड़ता है। उस डर के सामने इंसान अपने अच्छे और बुरे के बारे में बिल्कुल भूल जाता है, क्योंकि उसको मेंटली और दिल पे उस डर का बहुत गहरा आघात लगता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी का भी डर अपने आपके ऊपर हावी ना होने दें। दोस्तों, डर कितना भारी पड़ता है इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और ये कहानी नहीं हुई, ये एक रियल लाइफ की एक स्टोरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि इंसान का डर इंसान के लिए कितना भारी पड़ता है। चाहे वो डर बचपन का हो, चाहे जवानी में हो, चाहे बुढ़ापा में हो। अगर किसी इंसान का एक बार किसी के ऊपर डर बैठ जाता है तो दोस्तों वो बहुत ही बड़ी मुश्किल से निकलता है। इसी डर के ऊपर मैं आपको दोस्तों एक रियल लाइफ की एक स्टोरी बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ, जिससे आपको महसूस करना पड़ेगा कि इंसान को कितना भारी नुकसान चुकाना पड़ता है उस डर के लिए। दोस्तों, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में किसी गांव में 3 भाई हैं, और तीनों भाइयों के एक औलाद, एक के 2 औलाद, एक के 3 औलाद, मतलब कि तीनों भाइयों के एक के 2 और एक के 3, ऐसे उनके लगभग तीनों के 6 पुत्र हैं। दोस्तों, जिस प्रकार एक नॉर्मल इंसान का बचपन निकलता है, एक बचपन निकलता किसी का भी, उसी तरह से उनका भी बचपन निकला है। लेकिन किसी कारणवश उसी बचपन के अंदर एक भाई का लड़का दूसरे भाई के लड़के पे इतना हावी हो गया मेंटली और दिमाग पे और उसके दिल पे, कि उसको हर टाइम उसका डर लगने लग गया। ये दोस्तों मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ, ना कि एक बनाई हुई डर के ऊपर है, ये एक रियल है। उसका दिमाग भी इतना डर बैठ गया, जबकि वो पता नहीं बचपन में उसको क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अब वो दोनों की उम्र लगभग बुढ़ापे की तरफ चली गई, लेकिन फिर भी आज भी इसी कंडीशन में उनके वही डर आज भी माइंड में हावी है। दोस्तों, टाइम के हिसाब से उनके तीनों के पिताजी भी ख़त्म हो गए, उनके तीनों की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, पोते भी हो गए, लेकिन इतनी उम्र पाने के बाद भी उनके भी आज में माइंड में डर बैठा हुआ है। अब दोस्तों, जब अपना परिवार एक जगह रहता है तो जो परिवार बढ़ता है तो नेचुरल की उम्र गेल और परिवार गेल आदमी डिवाइडेशन, मतलब कि उनकी अलग अलग भी होते रहते हैं। तो जैसे उनका परिवार बढ़ा, पिताजी ख़त्म हो गए और उनके पोते हो गए, तो तीनों अलग हो गए। तीनों अलग होने के बाद इनमें क्या था कि एक जो जिसका डर था वो बहुत तेज था, तो वो उनके डर के कारण ही जब उन्होंने अपनी जो ज़मीन जायदाद अलग की तो उसमें इतनी बेईमानी की कि आप उसका एक आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं। फिर भी उनको पता होते हुए भी वो उस डर के कारण उनका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है अब आप अपन
उनसे अगर अपन कोई बंदा अगर अलग से पूछे तो वो ये मानते हैं कि इन्होंने हमारे साथ में ये गद्दारी की है, लेकिन इतने होने के बाद में वो उनके सामने नहीं कह सकते कि आपने हमारे साथ में ये किया, क्योंकि वो डर ही उसके ऊपर हावी है। और ये एक रियल स्टोरी है दोस्तों, ये नहीं है कि एक मैं आपको कहानी कहता हूँ डर की, ये बिल्कुल है कि डर कहाँ तक इफेक्ट करता है। आज ये डर शायद मेरे को लग रहा है उनके बचपन में था, लेकिन बचपन का डर आज बुढ़ापे में भी उनको दिक्कत कर रहा है। जबकि जो उनके साथ में प्रॉपर्टी का सुलझाटा हुआ, जो भी कुछ भी हुआ, वो अब किसी को भी उनके बारे में कह दोगे तो सब बता देंगे भाई हाँ ये बिल्कुल पूरी बेईमानी हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो उनका ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनका डर ही है। ना वो कभी उनको पीटता है, ना कभी कुछ कहता है, लेकिन एक भय, माइंडली भय है। तो मेरे कहने मतलब ये है कि दोस्तों आप कभी भी किसी भी कंडीशन में हर इंसान का खास तौर से तो डर हावी ना होने दे, क्योंकि डर इतना मेंटली इफेक्ट कर देता है कि आदमी सोचने समझ के, पर्टिकुलर उस बंदे के प्रति सोचने समझने की अपने माइंड को खो देता है। वो कहता है वही सही है, वो जो बोलता है वही उसको सही लगता है और वही गलत लगता है। हर पक्ष हर टाइम में उसकी ही बात उसको हाँ या ना में सुनाई देती है। अब दोस्तों उस बंदे ने इतना करने के बाद भी, जब भी उनको पता है कि हमारे साथी ने ये की, फिर भी दोस्तों वो बंदा आज भी उन्हीं के ऊपर, अलग होने के बाद भी आज भी उन्हीं के साथ में अपना ही प्रभुत्व दबदबा कायम कर रखा है। जबकि आप उन लोगों से अपना अलग से बात करें, ये कहें कि यार तुम्हारे साथ में तो ऐसे ऐसे बेईमानी, तो वो इस चीज़ को मान लेंगे हाँ कि हमारे साथ में उसने ये बेईमानी की, लेकिन वो बता नहीं पाएंगे उसके सामने कि हाँ आप भाई हम हमारे साथ में इसने ये बेईमानी की। जबकि डिवाइडेशन होता है, आप कभी देखो किसी परिवार का डिवाइडेशन होता है, भाइयों के साथ बिल्कुल बराबर बराबर होता है। अगर कोई बंदा बेईमानी नहीं कर सकता तो ये कह सकता कि लो चलो दो आदमी बिठा लो बराबर बराबर, देखो मैंने डिवाइडेशन किया या नहीं किया, लो मैं आपको बताता हूँ पूरी। लेकिन उस जिसने किया बेईमानी उसको भी पता है कि हाँ हमने बेईमानी की है, और जिसके साथ की है उसको भी पता है कि हाँ इसने बेईमानी की है, लेकिन वो दोनों तीनों आज भी एक ही जगह बैठते हैं, एक ही जगह बात करते हैं। जो वो बेईमानी करता है वो आज भी उनको बिल्कुल पूरी चीज़ जो कहता है वो मानते हैं। अभी भी वो अपना प्रभाव के हिसाब से उनको इतना दबा रखा है कि वो कुछ बोलने लायक कि उसके सामने नहीं रहते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी कंडीशन में किसी का भी दबाव या डर अपने पर हावी नहीं होने दें, क्योंकि ये डर ही वो चीज़ है कि इंसान को सोचने की, समझने की इच्छा शक्ति खत्म कर देता है। हाँ पर्टिकुलर उसी के, अगर आपके इंसान का डर बैठ गया तो इंसान के प्रति उसी जो जिसका डर बैठता है वो उसी को सब कुछ दिखता है। अब कई बार अपन जैसे कि पिक्चरों में भी ये चीज़ देखते हैं कि जो 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 विलन के रोल करते हैं वो अपने दबाव से कितने आदमियों को डरा धमका के रखते हैं, वो एक डर ही है। और वो ही डर जब पब्लिक उसके सामने हो जाती है तो वो ही डर बिल्कुल पूरा खुल जाता है। तो ये सब पूरी डर ही करामात है। दोस्तों किसी के प्रति किसी को डर लगता है तो उसके सामने उसकी सांसें फूल जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पैर फूल जाते हैं, हाथ पैर थोड़े काम ऊपर नीचे करने बंद कर देते हैं। अगर वो बंदा उसको थोड़ा डांट के और बोल दे या और कुछ भी बोल दे तो उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों ये एक डर की रियल स्टोरी है, ये एक मेरी सुनी हुई नहीं, बिल्कुल देखी हुई है, महसूस की हुई है। और ये चीज़ आज भी वहीं पे लागू होती है जहाँ पे वो चीज़ है। तो आप इसको एक कहानी ना समझें, ये नहीं कहेंगे कि ये कहानी है, एक रियल लाइफ की चीज़ है। और जिनके भी आप आसपास में देखते हो जिन इंसानों के प्रति किसी का डर है तो आप उनकी भी कंडीशन देख लेना किस बेस पे उनकी कंडीशन होती है, क्योंकि वो एक डर हावी है। जबकि जिसका डर होता है वो कभी उनको मारपीट भी नहीं करता है, वो किस कंडीशन में किसके प्रति कितना डर बैठता है, बस वो डर ही होता है।
अपन देखते कई बार पिता का डर बच्चे पे पड़ जाता है, तो बच्चा उसको देख के अपना कार्य कर लेता और अपनी माता को देख के वो उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माता का डर नहीं वो होता जबकि पिता का डर होता है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसी लगा, आपको ये कैसी कहानी लगी, ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। और आप मेरे ये डर जो मैंने एक ये टॉपिक बनाया, आप उससे सहमत है या नहीं है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।